व्यूवर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो यूके में आना चाहते हैं या यूके में अभी नए नए आए हैं। उनको यूके में कितने घंटे काम करना अलाउड होता है और स्टूडेंट्स के लिए जब यूके में आते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स जो है वो सूटेबल है, कौन कौन सी जॉब्स जो है वो स्टूडेंट्स जो है यूके में आके कर सकते हैं और उसके अलावा कौन कौन सी स्किल्स जो है उनको सीख के आनी चाहिए जब वो यूके में एंटर होते हैं और कौन कौन सी जो जो ट्रैप्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स को जो है यूके में आके अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो स्किल्स जो है स्टूडेंट्स को लर्न करके आनी चाहिए अगर वो यूके में आना चाहते हैं या यूके में नए नए आए हैं। तो सबसे पहले उनको ड्राइविंग स्किल जो है वो स्टूडेंट्स को जरूर आनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी भी कंट्री में है तो आप वहां से ही यूके का ड्राइविंग का थ्योरी टेस्ट है उसकी आप तैयारी वहां से भी कर सकते हैं और आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यूके में ला सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आप जो है यूके में 1 ईयर तक ड्राइविंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इजीली अपना यूके ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास कर सकते हैं। तो ये ड्राइविंग की स्किल होने की वजह से आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, आप एज ए डिलीवरी ड्राइवर यूके में जॉब कर सकते हैं। तो यूके में डिलीवरी ड्राइवर जो है टेकअवेज में भी उनकी जरूरत होती है। उसके अलावा कोरियर कंपनीज लाइक अमेज़न, डीपीडी और इस तरह की डिफरेंट कोरियर कंपनी जो पार्सल्स लोगों के डिलीवर करती हैं तो उनमें भी आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप जो है अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप एज ए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भी जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं जिसमें ऊबर ईट के ऊपर, जस्ट ईट के ऊपर आप फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक अहम इम्पोर्टेंट हकीकत हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में आने के ख्वाहिशमंद हैं या अभी यूके में नए नए आए हैं और वो कहते हैं कि हम यूके में जाएंगे और अपनी फीस भी पूरी करेंगे, वहां से यूके से पैसा कमाएंगे और अपनी फीस भी पूरी करेंगे। तो ये जो है जो कहने में बहुत आसान लगती है ये बात, मगर ये बात इंतहाई मुश्किल बन जाती है जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे यूके के हालात का उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि यूके में हर चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे ट्रैवल, फूड और इस तरह से जो अकोमोडेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। उनको दूसरे जो अपने रूममेट्स हैं, अपने दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ रूम शेयर करना पड़ता है जिसकी वजह से उनको जो है वो रेंट की कुछ सेविंग्स तो हो जाती है मगर उसके साथ साथ उनको कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वो मुश्किलात हम आपके सामने बयान करेंगे एक एक करके, मगर उससे पहले एक बड़ी हकीकत हम आपको बताते चलें कि यूके में जो स्टूडेंट आते हैं वो सिर्फ 20 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं। तो लीगली अगर आप यूके में स्टूडेंट आते हैं तो आपको 20 आवर लीगली वर्क जो है वो अलाउड होता है पर वीक, जिसकी वजह से क्योंकि आप 20 आवर्स आपको लीगली अलाउड है, इस वजह से कंपनीज जो होती हैं, बड़ी कंपनीज या एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो हेजिटेंट होते हैं स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करने पे, क्योंकि वैसे जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रस्ट जो है बहुत कम होता है। क्योंकि आप 20 आवर्स आपको जॉब करना अलाउड होता है मगर कुछ ऐसी जॉब्स, शिफ्ट जॉब्स अवेलेबल होती हैं सुपर स्टोर्स में या किसी भी फूड स्टोर में, लाइक फास्ट फूड चेन्स में लाइक मैकडोनल्ड्स, केएफसी, जिसमें आप 20 आवर्स तक भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि उनकी लाइक 6-7 आवर्स की भी शिफ्ट्स होती हैं जिनमें आप 2-3 शिफ्ट्स अगर आप करें तो आपके 18 आवर्स पर वीक तक बनते हैं। तो मगर अगर आप लीगली काम करेंगे तो आपको, आपके लिए आपकी फीस को निकालना यूके में काम करके बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यूके में 20 आवर्स पर वीक काम करते हैं तो आपकी पे जो है वो मिनिमम होती है, तो आपकी जो है वो अर्निंग जो है इतनी ज्यादा नहीं होती जिसमें आप अपनी अकोमोडेशन भी के एक्सपेंसिव बियर कर सके, अपने ट्रैवल, खाने पीने के अखराजात बर्दाश्त करने के बाद आप अपनी फीस भी मैनेज कर सके। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए, कोप अप करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डबल शिफ्ट्स लगाते हैं, 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं। तो वो जॉब्स जो है वो लीगल नहीं होती। हम आपको बताते चलें कि वो
लीगल तरीका नहीं है वर्क करने का। अगर आप ऐसे करते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि कुछ एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस तरह से यूके में अगर मिनिमम वेज रेट 11 टू 12 पाउंड्स पर आवर है तो वो आपको 6 टू 7 पाउंड्स पर आवर देते हैं, और कुछ एम्प्लॉयर तो इस हद तक नीचे जाते हैं कि 5 पाउंड्स पर आवर तक आपको सैलरी पे करते हैं, जिस वजह से उन स्टूडेंट्स का बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं वो स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयर जो है यूज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है उनको भी जरूरत होती है काम की, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं ताकि वो अपने अखराजात को भी पूरे कर सकें और अपनी जो है फीस जो है वो भी पे कर सके। तो एम्प्लॉयर जो है उनको कम पैसों पे स्टाफ मिल जाता है, तो इट वर्क्स फॉर बोथ द पार्टीज। मगर जिस सिचुएशन में ये होता है कि उन स्टूडेंट से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, बहुत सुनने में आया है कि बहुत ज्यादा उनसे काम लिया जाता है और उनको मिनिमम वेज से लेस पे किया जाता है, विच इज ऑल्सो इलीगल। तो इस तरह से काम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चला रहे हैं अपना यूके में, मगर उनकी जिंदगी एक बहुत ही कठिन हो जाती है और कठिन मरहले से गुजरती है, और ये इतना आसान नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है। जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है सिक्योरिटी की जॉब भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सिक्योरिटी बेसिकली यूके में ये होता है कि उसके लिए आपको SIA सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस के बाद आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। तो उसके अलावा यूके में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको और जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, कुछ लोग जो है वो लोन लेके, उनके माँ बाप जो है वो किसी से पैसे पकड़ के उनको जो है वो बेचते हैं, यूके बेचते हैं, तो उनको उनके पैसे अपने पेरेंट्स को वापस भी रिटर्न करने होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है, क्योंकि उन्होंने एक तो अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है, दो दो तीन तीन जॉब्स करनी होती है। उसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर होता है घर वालों की सपोर्ट का, किसी की घर में कोई मसला है, किसी की सिस्टर की शादी है या अपने बहन भाइयों की उन्होंने सपोर्ट करनी होती है, तो उसके लिए भी उन्हें पैसे जो है वो अपने कंट्रीज में भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं जो यूके में स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज जो है यूके में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्री है। क्योंकि अगर आपने किसी कॉरपोरेट लेवल में या किसी भी फास्ट फूड रिकग्नाइज फास्ट फूड चेन में आपने जॉब करनी है, किसी भी जगह आपने बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बहुत इंप्रूव्ड होनी चाहिए। क्योंकि आप जो है वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनकी बात समझ सके, उनको अपनी बात समझा सके, क्योंकि आपको जिंदगी के हर शोबे में कम्युनिकेशन जो है, अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचा सकना और दूसरों की बात को अच्छी तरह से समझना, उनको अच्छी तरह से अपनी बात एक्सप्लेन कर पाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली कस्टमर सर्विस की जॉब में, जिसमें रेगुलरली आपको कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ता है, प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ती हैं। उसके अलावा किसी से कस्टमर की क्यूरीज को टेलीफोन के ऊपर हैंडल करना होता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ये पसंद नहीं करते कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको उनकी बात की समझ नहीं आ रही, तो इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं, और लोग जो हैं वो आपको जो है वो इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो अगर आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे किसी भी जॉब के लिए, तो सबसे पहली वो चीज जो एम्प्लॉयर्स आपकी नोट करते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स कितनी अच्छी है, आप क्या उनकी बात को समझ सकते हैं, आप क्या उनको अच्छे और प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंटली एम्प्लॉयर्स के साथ बात करनी आनी चाहिए अगर आपने यूके में एक अच्छी जॉब हासिल करनी है एज ए स्टूडेंट। और इसके अलावा अनदर इम्पोर्टेंट स्किल जो स्टूडेंट को यूके में आने से पहले सीख के आने चाहिए वो है टेक्नोलॉजी स्किल। आपको टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, और आईटी की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे सारी बैंकिंग जो है डिजिटली बैंकिंग होती है। ऐप्स के ऊपर आप जो है अपने जो है अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो
अगर आपने स्कूल की फीस भी पे करनी है, इवन आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रेन की टिकट, बस की टिकट आपने बाय करनी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपने सीवी को अपने अपलोड करना है, तो हर चीज में आप आपके लिए आईटी स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग वर्क्स डिजिटली। अगर आपने ट्रेन में कोई टिकट्स भी बाय करनी है तो आप अपने कार्ड को टच करके भी टिकट्स बाय कर सकते हैं ट्रेन की और बस की। इस तरह से लाइक टेक्नोलॉजी का होना, नॉलेज का होना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और आपने टेक्नोलॉजी जो है वो, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज हासिल कर लें। जब आप कब जो है फुल टाइम काम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको वीक में 20 आवर्स अलाउड है, तो यूके में सम ऐसे भी आपकी पॉइंट्स आते हैं, टाइम आता है आपकी स्टडी जर्नी में जब आपकी टर्म टाइम नहीं होता, तो उस वक्त आपको फुल टाइम काम अलाउड होता है। जिस तरह समर हॉलीडेज है, क्रिसमस के टाइम के ऊपर आप जो है फुल टाइम काम कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि कंपनीज को पता होता है कि स्टूडेंट्स की जो है वो टर्म ऑफ है। इस वजह से कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एक टेम्पररी जॉब्स भी ऑफर करती हैं उस टाइम के ऊपर, क्योंकि उस वक्त स्कूल हॉलीडेज होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है सेल जो है कंपनीज की बढ़ जाती है। तो वर्कलोड को मैनेज करने के लिए कंपनीज को उस वक्त टाइम के ऊपर वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये थी आज की हमारी वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो जब यूके में आते हैं कौन कौन सी स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए, क्या क्या उनको चैलेंजेस आते हैं और इन चैलेंजेस को उन्हें किस तरह से कोप अप करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जिन जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे चैनल के ऊपर कमेंट भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको जो भी अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।